तो आज भाइयों सबसे पहले हम क्या करेंगे, ईवेंजी को लोड करेंगे अपने एसडीएन के लैब के लिए। तो ईवेंजी पर आप अपने अपलोडिंग जितने भी कंट्रोलर्स हैं और जो उसके रिक्वायर्ड पैरामीटर्स आपको चाहिए होंगे लैब के लिए, तो उसको सीख लेते हैं। ठीक है, मेरे पास एक फोल्डर है, इमेज आप देख रहे हो, इसमें सारी इमेजेस हैं जो जो हमें चाहिए होगा। और हमें चाहिए क्या बेसिकली, आपको चाहिए VMware, ठीक है, VMware चाहिए आपको, वर्क स्टेशन लेना है, चाहे कुछ लेना है। फिर आपको एक फाइल सर्वर चाहिए, WinSCP आता है, और एक फाइल जल आता है जिससे हम लोग क्या करेंगे, अपने VMware पे अपने जो आए हुए उसमें अपलोड कर पाएंगे अपने वर्चुअल मशीन के अंदर। तो VMware वर्क स्टेशन जो नया आ रहा है डाउनलोड कर लेना वो उससे, उसकी वेबसाइट से। ठीक है, ये दो चीजें तो एक्सटर्नल यूटिलिटी चाहिए आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ईवेंजी कहाँ से लाएंगे आप, आपको ईवेंजी की साइट है, ईवेंजी, ईवेंजी पर आ जाइए। ठीक है जी, evenji.net, इसमें आपको कहाँ आना है, डाउनलोड पर आना है। डाउनलोड पर आने के बाद आपको फ्री कम्युनिटी एडिशन में आना है, और फ्री कम्युनिटी एडिशन के अंदर ये रेडी टू गो OVFVM डाउनलोड साइज जो है इन्हें कर लेना। गूगल मेरठ से, मेगा मेरठ से, जिससे आप चाहो वो कर सकते हो। ठीक है, मेरे पास पहले से डाउनलोडेड है तो डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है मुझे। इसके बाद ध्यान रखने वाली बात क्या है कि आपको विंडोज अगर है तो एक क्लाइंट साइड जरूर लेना है, इसे मत भूल जाना। तो विंडोज इंटीग्रेशन पैक इसे डाउनलोड कर लेना और इसे इंस्टॉल भी कर देना। मैंने ये सारे इंस्टॉलेशन पहले से की हुई है। इसके अंदर क्या है, आपके वायरशार, VNC, ये सब चीज आते हैं। VNC जिससे आप विंडोज अगर मशीन इंस्टॉल करोगे VM पर, ईवेंजी के अंदर अगर आप किसी माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को, जैसे 7, 8, 10, देखो नीचे लिखा हुआ है 7, 8, 10, अगर इंस्टॉल करते हो तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है और उसका आपको ग्राफिक व्यू आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आपके टेलनेट के लिए इसमें पुट्टी इनबिल्ट है, तो ये इंटीग्रेशन पैक जरूर कर लेना, ये इंस्टॉल होना जरूरी है। ठीक है, तो मैंने ये सब कर रखे हैं, और ये आपको करने के बाद इसके बारे में और पढ़ना चाहते हो तो डॉक्यूमेंटेशन में जा सकते हो, और हर चीज के बारे में यहाँ लिखा है, ये के बारे में बहुत हेल्पफुल है इनका ये डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, यहाँ तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना वर्क स्टेशन इंस्टॉल कर लो जी। ठीक है, इसमें फिर आपको एक नई वर्चुअल मशीन बनानी है। ये जो OVF फाइल है, अगर आप ISO फाइल डाउनलोड करते हैं वहां पे तो क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन करते हैं। यहाँ OVF है तो मैं पहले से ही ओपन कर लेता हूँ वर्चुअल मशीन को, और मेरे पास ये सॉफ्टवेयर लोकेशन पे पहले से ही डाली हुई है। तो इस तरीके से फाइल दिखाई देगी आपको, अब इसे ओपन कर लेना। ठीक है, अब इसका कोई नाम देना चाहते हो तो आप दे दो, मैं EVNG दे रहा हूँ। अब यहाँ क्या है, ये लोकेशन आपको दे रही है स्टोरेज पाथ, इस पर बहुत ध्यान रखना, क्योंकि जब आप SD1 की इमेजेस चलाते हो तो काफी हैवी इमेजेस हैं, मीन्स उनको स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। ध्यान रख लेना कि ये अभी C ड्राइव यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो कहाँ पर आपको इसको इंस्टॉल करना है। तो मैं इसकी लोकेशन चेंज कर रहा हूँ, और ये मैं लेकर जाऊंगा अपने कहाँ पर होगी, D ड्राइव पे। तो D ड्राइव पे आप चाहो तो फोल्डर बना लो, मैंने बनाया हुआ है वर्चुअल मशीन के नाम से, VM मशीन, इसके ऊपर मैं इसको इंस्टॉल करूंगा। ठीक है, मेरा जो D ड्राइव है वो करीबन उसमें 200 GB खाली पड़ा हुआ है, तो उस पर मैं इसे इंस्टॉल कर रहा हूँ। इंपोर्ट कर देते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, WinSCP आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये WinSCP है, फाइल सर्वर है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप फाइल जिल्ला भी आता है, उससे भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन ईजी है। अभी जब ये VM इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद फिर हम इसको देखेंगे भाई ये किस तरीके से चलता है। ठीक है, फिलहाल इसको मिनिमाइज कर देते हैं, हो जाने दो इसको इम्पोर्ट। ठीक है, SD1 में क्या है, इसमें भी यहाँ अगर हम देखें तो इमेजेस पर एक बार नजर डाल लो आप लोग। तो मेरे पास ये बहुत सारी इमेजेस हैं जो आप लोगों को जरूरत पड़ेगी। ठीक है, VIS है। ये क्या है, L2 L3 इमेजेस हैं, QEMU के थ्रू चलेगा ये भी इसमें।
विंडोज 7 है। ठीक है, ये भी आपको जरूरत पड़ेगी ग्राफिक कंसोल लेने के लिए। जीयूआई तो देखोगे भाई, एसडीएन क्या है, सारा ऑटोमेशन है, तो जीयूआई पर सीएलआई पे भी कर सकते हो और ऑटोमेटिक जीयूआई पे कर सकते हो, तो उसके लिए आपको विंडोज 7 चाहिए होगा। तो बहुत सारे अलग इमेजेस हैं, L2 L3 इमेजेस हैं, CS1000 भी हैं जो जो CS1000 भी पर आप चला सकते हो, एसडीएन के अलग से इमेज चला सकते हो। और ये एसडीएन है आपका, और इसमें मेरे पास है विप्टेला, वी एज, वी स्मार्ट और वी मैनेज। ठीक है, जो वी एज है ये ही वी बॉन्ड का काम करती है इमेज। तो आपने देखा आपके पास चार चार होने चाहिए, तीन तो कंट्रोलर हो गए, एक वी बॉन्ड हो गया, एक वी मैनेज हो गया, एक वी स्मार्ट हो गया और एक वी एज हो गया। बेसिकली वी एज की इमेज ही आपकी वी बॉन्ड का काम करती है, और जब आप इसे कॉन्फ़िगर कर दो तो वी बॉन्ड में अपने आप ही आना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये इसके ऑप्शन है। क्यूब आउट टू इमेज है, बहुत सारे उसमें आते हैं ये, मतलब कह लीजिए बहुत सारे एक्सटेंशन आते हैं इसके इमेजेस के, लेकिन आपका जो ईव में चलेगा वो भी प्रोसीजर बताऊंगा वो किस तरीके से चेंज करता है ईव में। हर ईव में क्यूब के अंदर अलग तरीके से काम होता है। आईओएल डिवाइसेस होते हैं जिसमें आप L2 L3 इमेजेस चला सकते हैं। तो ये बहुत सारी L2 L3 इमेजेस हैं मेरे पास, लेयर 2 और लेयर 3। ठीक है, ये भी आप डाल सकते हो अपने उसमें और इंस्टॉल कर सकते हो, जो आप चलाना चाहते हो उस हिसाब से आप चला सकते हो। डायनामिक्स, जो डायनाजेन आपका जो जीएनएस है, जीएनएस वाला जो है, जीएनएस बेसिकली क्या है, डायनामिक्स इनका सर्वर है, और उसका जो सबसे पुराना वर्जन है जब हम बात करते हैं तो डायनाजेन नाम का एक सॉफ्टवेयर आया था इनका, और वो बेसिकली सीएलआई बेस्ड था और उसमें सारी स्क्रिप्ट बनानी पड़ती थी। अब जीएनएस में क्या है, आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते, तो पहले इतना आसान नहीं था एमुलेशन हमारे समय में। अगर एमुलेशन पे काम करते थे तो हमें क्या करना था, उसकी स्क्रिप्ट लिखते थे और उस उसके स्क्रिप्ट के हिसाब से हम उसके अंदर इन आईओएस को टैग करते थे, डिजाइन बनाते थे पूरा पेज में एक नोटपैड पर, और उसे डायनाजेन में अपलोड करते थे और उस हिसाब से वो सारी चीजें चला करती थी। फिर धीरे धीरे डायनाजेन था वो चेंज होकर आपका जीएनएस में कन्वर्ट हो गया, और जीएनएस के रोज वर्जन आते हैं और जीएनएस आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो ये वो आईओएस हैं जो ई में सपोर्टेबल है, इनको इसमें डालेंगे। ठीक है, तो ये आपको दिखाई देंगे और आप इन्हें चला पाओगे। तो C7 to 200 तक है, C1710 से लेकर आपके पास। देखिए सबसे पहले काम क्या है, वर्चुअल मशीन को इंस्टॉल हो जाना। तो इंपोर्ट हो रही है भाई, अभी टाइम लेगी थोड़ा सा, तो इसे ले लेना दो। और ये मैं भेज दूंगा आप लोगों को। ठीक है, ये वीआईएस बहुत काम की चीज है, लेयर 2 और लेयर 3 है। एससीपी का भी सेटअप है मेरे पास, ये भी आपको ड्राइव पर अपलोड कर देंगे। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, जब कई बार क्या होता है कि दिक्कत आती है वर्चुअल मशीन में, तो अगर आपको, जैसे मेरी इंस्टॉल हो गई है, अगर नहीं चल पाती है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपका जो वर्क स्टेशन है 16 है, इसको डाउनग्रेड करके कोई पुराना वर्जन भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। कई बार क्या है, जो लेटेस्ट में उसके साथ इसका मैंने कई बार देखा है कि कंपैटिबिलिटी नहीं बन पाती, तो आपको क्या करना है, जो VMware का वर्क स्टेशन है इसको पुराना वर्जन डाउनलोड करना है। अब यहाँ से इसे थोड़ा सा कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। मुझे क्या करना है, मेमोरी है 8 GB, असाइंड है वैसे तो बहुत है फिलहाल, तो प्रोसेसर के नंबर ऑफ कोर्स 4 है, तो 4 कोर का ही प्रोसेसर है, 4 से ऊपर जा नहीं सकते आप। इसमें क्या देखना है, वर्चुअलाइजेशन इंजन, वर्चुअलाइजेशन इंटेल बीटीएक्स ईपीटी एंड और एमडी आरबीआई। ये क्या है कि इसको, ये जो कुछ हार्डवेयर ऐसा मदरबोर्ड जिनके ऊपर ये सपोर्ट को ऑन करने की जरूरत है। ठीक है, आपको क्या करना है कि ये अगर सेटिंग आपके पास यहाँ पर, मतलब आपका वर्क स्टेशन ऑन नहीं हो रहा, तो आपको इसको क्या करना है, पीसी को रिस्टार्ट करना है और कहाँ लेकर जाना है, बायोस सेटअप में जाना है, और वो वर्चुअलाइजेशन को ऑन करने का कमांड होती है, तो उसको सिलेक्ट कर देना। वो जो फीचर है आपके मदरबोर्ड का वो ऑन हो जाना चाहिए, तभी आपके जो वीएम इंस्टेंसेस हैं वो चल पाएंगे। ठीक है, रैम बढ़ाना घटाना चाहते हो आप बढ़ा सकते हो, तो जितनी अवेलेबल है आप उस पर लेकर जा सकते हो, यूज करना चाहते हो उसको। ठीक है, जो नेटवर्क कनेक्टिविटी थे वो ब्रिज्ड ही रहने देना है आपको। ठीक है, ध्यान रखना है ये जो अडेप्टर है ब्रिज्ड रहने चाहिए, कनेक्टेड पावर ऑन और ब्रिज्ड। ठीक है, उसी चीज की कोई जरूरत नहीं और छेड़ने की, बस ध्यान रखना, अगर कोई चेंजेस आते हैं तो मुझसे पूछ लेना। अब आपको ये करना है, इसे ऑन करना है, तो भैया प्ले कर दो।
क्लाउड पे भी इंस्टॉल करते हैं। ठीक है जी। क्लाउड अगर आपके पास हार्डवेयर नहीं है, जैसे ये सिस्टम को आप ये देख रहे हो, इसमें क्या थोड़ा सा हार्डवेयर मिनिमल है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे एसडी1 की इमेजेस पे रन करने की। लेकिन अगर नहीं होता तो आप गूगल क्लाउड पे आगे कभी बता दूंगा, तो गूगल क्लाउड पे कैसे इंस्टॉल करोगे आप, किस तरीके से गूगल क्लाउड पे ईव को स्टार्ट कर सकते हो, तो वो भी देखेंगे आगे किसी सेशन। फिलहाल ईव की जो वर्चुअल मशीन है लोड हो रही है जी आपके सामने। कह रहे हैं नॉन कमर्शियल यूज ओनली, तो जिसके पास लाइसेंस वर्जन है तो उसे यूज करें तो ज्यादा बेटर है VMware। मुझे ना तो थोड़ा सा टाइम देगा। ठीक है जी, इवन जी आ गया और देखो ये मेरे पास एक आईडी आ रही है, आईपी एड्रेस आ रहा है 192.168.29.30। ये आईपी एड्रेस आना जरूरी है। इनकेस अगर ये आईपी एड्रेस नहीं आता आपके उसमें, तो आपको क्या करना है, वर्चुअल मशीन की दोबारा सेटिंग खोलनी है, एक बार इसे बंद कर देना। सेटिंग खोलने के बाद ब्रिज से उसे नेट पर लेके आना, जो उसका जो नेटवर्क कंट्रोलर है, और दोबारा से उसे ब्रिज पे करके रीसेट कर देना। मतलब दो एक बार ऐसा करोगे तो आईपी एड्रेस आ जाता है यूजुअली। ठीक है, तो एवेंजी का लॉगिन हो गया और इसमें आपको जाना है रूट पर, पासवर्ड डालना है। ओके, पासवर्ड इसका ईव बेसिकली। ठीक है, जैसे आप डालते तो फर्स्ट टाइम में ईव का जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन सेट है वो आ जाता है। अब आपको इस पर क्या करना है, पासवर्ड डालना है। तो सबसे पहले पासवर्ड क्या है, आपको जो भी पासवर्ड डालना चाहते हो वो यहाँ पर डाल देना है। तो मैं ईव ही रख लेता हूँ। ठीक है, और टैब से आप इसको ओके कर सकते हो। पासवर्ड डू नॉट मैच, कोई बात नहीं। ईव शो नहीं होता है यहाँ पे, टैब करोगे तो ऊपर आ जाओगे। ओके, उसके बाद दोबारा से ईव, ठीक है, टैब करो। ओके, टैब द शॉर्ट होस्ट नेम फॉर द सिस्टम, कोई जरूरत नहीं, बस एंटर कर दो। डीएनएसबी एग्जांपल ऐसे रहने दो, चूज द डीएचसीपी रहने दो, क्योंकि आप तो सिस्टम पर चला रहे हो। जब आप गूगल क्लाउड पे चलाओगे तो ध्यान देना जरूरी है, तो वो डीएचसीपी चाहिए आईपी उठाए, क्योंकि पब्लिक आईपी चाहिए होती है। डायरेक्ट कनेक्शन सब पर आपको ओके कर देना है। ठीक है, अब ये रीस्टार्ट होगी वर्चुअल मशीन अपने आप दोबारा हो जाने दो। अभी दिखाते हैं फिर आपको आईओएस कैसे अपलोड करना है, स्पेशली फॉर एसडीएन। जितना स्ट्रॉन्ग हार्डवेयर होगा उतनी फास्ट बूटिंग होगी। फिर भी बूट हो गया हमारा। ठीक है जी, लॉगिन आ गया आपके सामने और ये आईपी एड्रेस आ रहा है। ठीक है, 192.168.29.30। अब आपको क्या करना है, इस आईपी को अपने ब्राउजर में खोल लो। ठीक है, अब दोबारा रूट वूट पे जाने की जरूरत नहीं है, अपना ब्राउजर ओपन करो आप और यहाँ पर ये आईपी डालो। क्या थे आईपी, एक बार देख लेता है। 192.168.29.30, 29.30। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, एडमिन पासवर्ड है, सॉरी यूजर नेम है, और पासवर्ड ईवी ही रहता है, ईवी, बस दैट इज साइन इन। ये आपका उसका फाइल मैनेजर ओपन हो गया यूएनजी का। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अपनी फाइल्स वगैरह बना सकते हो। कोई फोल्डर अगर आपको करना है तो जस्ट लाइक एसडी1 कर रहे हैं तो टेस्ट ऐड कर लिया। अब इस फोल्डर के अंदर आ जाओ और यहाँ पर अपनी लैब तैयार कर सकते हो। लैब का नाम दे दो एसडी1 बेसिक स्टिंग
जस्ट ठीक है। और कुछ लिखना चाहते हो ऑथर वगैरह अपनी तरफ से डिस्क्रिप्शन, तो बहुत सारी चीजें रिक्वायरमेंट है आप लोगों के लिए। तो ये वो बैकग्राउंड है भाई जिसके ऊपर आप अपनी लैब बनाते हो। जैसे जीएनएस पे आप ब्राउजर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हो, यहाँ ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एड एन ऑब्जेक्ट पे आ जाना है। ठीक है, नोट्स बहुत सारे ऑप्शन है इसमें जो आपको पता लग जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, और ये स्टेटस से आपको पता लगता है कि आपका सीपीयू का स्टेटस क्या चल रहा है। ठीक है, इतनी मेमोरी यूज हो रही है, सारी चीजें। जैसे जैसे राउटर का लोड बढ़ेगा, सीपीयू यूटिलाइजेशन, ये सब चीजें यहाँ पर इस पर दिखाई देने लगेंगी। तो अभी क्या है, अगर मैं कोई सी ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, एड न्यू नोड में आप देखो कुछ भी सिलेक्ट नहीं है और यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये सारे जो डिवाइसेस हैं ये सब अनहाइलाइटेड है, मीन्स इनके आईओएस इस पे अपलोड नहीं है। तो हमें क्या आईओएस अपलोड करना है, बस वर्चुअल पीसी का ये दिखाई दे रहा है। जो जीएनएस में भी आपका वीपीसीएस आता है ना, तो वही वीपीसीएस यहाँ पर है। ठीक है, तो विंडोज वगैरह क्या है, अब हम यहाँ पर अपने आईओएस अपलोड करेंगे। तो आईओएस अपलोड करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको खोलना है अपना WinSCP। ठीक है, आपका जो फाइल सर्वर है WinSCP खोल लेते हैं। ये है। ठीक है, इसमें होस्ट नेम डालना है अपना। होस्ट नेम क्या, ये जो आईपी है आपकी ई वाली 192.168.29.30. ठीक है, यूजर नेम रहेगा रूट और पासवर्ड रहेगा आपका EVE लॉगिन। ऑथेंटिकेट हो गया जी। अब यहाँ पर आप आ गए हो, यहाँ ये जो रूट देख रहे हो ये क्या है, ये है आपकी वर्चुअल मशीन, और इधर वाले जो पोर्शन है ये लोकल मशीन है। तो यहाँ से रूट में आ जाओ और रूट के अंदर आएगा ओपीटी, ओपीटी के अंदर आएगा यूनिट लैब, इसके अंदर आएगा एडॉन। तो ये इसका पाथ है देखो। ठीक है, इसके अंदर डायनामिक्स आईओएल की ये सब दिखाई दे रहा है। डायनामिक्स में आप डायनामिक्स के आईओएस डाल सकते हो। ओएस का है, यहाँ पीछे आ जाओ अपने डेस्कटॉप पे जहाँ भी आपका पड़े हुए हैं। तो ये इमेजेस हैं, ये सारी इमेजेस के हैं, ड्राइव पर मैं लिंक शेयर कर दूंगा, इसमें से आप डाउनलोड कर लेना। तो डायनामिक्स पे आ जाओ, ये 4 इमेजेस हैं, इन्हें यहाँ से कॉपी करो और यहाँ छोड़ दो। तो ये वहाँ जा रही हैं, मीन्स इसमें अब जब मैं नोड क्लिक करूंगा तो आपको दिखाई देने लगेंगे आईओएस। जैसे जैसे जो भी आईओएस में अपलोड होता जाएगा वो यहाँ हाईलाइट होता चला जाएगा। ये आगे देखो, 3725 आ गया, 1710 आ गया, 7206 भी आ जाएगा अभी थोड़ी देर में। तो अब ये क्या है, ये राउटर सेलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, कैसे करेंगे बाद में देख लेंगे, डायरेक्ट एचडीएमएल ही देख लेंगे। वैसे तो आप लोगों को ये आता ही है तो मैं फिर भी बता रहा हूँ। इधर आ जाओ, अभी चल ही रहा है बस 70 to 100 थोड़ा सा है। इसके बाद आपको क्या करना है, हमें डालनी है एसडी1 की इमेजेस, सीधी सी बात है डायरेक्ट। ठीक है, दो भी आईओएस है, विंडोज 7 का भी एक आईओएस आपको दिखा दे रहा है, और वेल 12 3 इमेजेस हैं। आईओएल की इमेजेस बिन में आप जाओगे तो ये भी हैं, लेयर 2 लेयर 3 स्विचेस की इमेजेस हैं, राउटर्स हैं। तो ये भी आप यूज कर सकते हो आईएल डिवाइसेस में। लेकिन हमें तो क्या है अभी एसडी1 के लिए करना है। तो एसडी1 की जो इमेजेस हैं वो कहाँ जाएंगी, वो जाएंगे क्यूमोमो के अंदर। इसके अंदर जाना है, और इसके अंदर आपको क्या है कि एसडी1 की जो इमेजेस हैं क्यूमो के अंदर एकदम ऐसा नहीं है कि आपने जैसा आईओएस दिख रहा है यहाँ पर तो मैं इसे यहाँ से उठाऊं और सीधा पेस्ट कर दूं, नहीं ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, मुझे क्या करना है ये जो अपने इमेजेस हैं इनको यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट जैसे हमने डायनामिक्स पे पेस्ट कर दिया था ऐसे नहीं कर सकते। आपको क्या है, इनके नेमिंग कन्वेंशन थोड़े से चेंज करने पड़ेंगे, यहाँ डायरेक्टरी बनानी होगी और उसमें जाकर फिर ये यहाँ पर होंगे। वो कैसे दिखेगा
तो ये उस टेक्स्ट में मैंने लिख रखा है आपका। ठीक है, किस तरीके से क्या आपको फॉर्मेट यूज करना है। तो ये तो CSR 1000 भी जो राउटर SDN का, वो तो बाद में, पहले ये वी बॉन्ड वगैरह कर लेते हैं। यहाँ एक और चीज आप देख लो जाने वाली जो बात है ये जो इमेज फोल्डर है मेरा, काम में भी है। इसमें क्या है देखो, विक्टेला एज है, विक्टेला स्मार्ट है और विक्टेला वी मैनेज है। मैंने वी एज की इमेज है मेरे पास, वी स्मार्ट की है, वी मैनेज की है, वी बॉन्ड की नहीं है। एक्चुअली वी बॉन्ड में वी एज की इमेज ही काम में करते हैं। तो ये बाद में जब हम कॉन्फ़िगर करते हैं वी एज को, तो ऐसे वी बॉन्ड में ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो एक ही इमेज काम कर रही है आपके लिए। सबसे ज्यादा जो पावर की जरूरत पड़ती है वो मैनेज को पड़ती है। ठीक है, आपके VMware में मैं बेसिकली गूगल क्लाउड को ज्यादा प्रेफर करता हूँ इसके लिए, क्योंकि हार्डवेयर बहुत ज्यादा चाहिए। तो जिनके पास है अगर 8 कोर का या 16 कोर का CPU है और 32 GB रैम है, तो उनके लिए फायदा है चलाने के लिए। अदरवाइज कोशिश करेंगे, आपको चला के दिखाते हैं इस पे वैसे भी। पर ये क्या है, ओवर हीट हो जाता है थोड़ी देर में। तो ये वाली मशीन वैसे थोड़ी सी स्लो है, पर इसमें भी कोशिश करके देखेंगे। तो यहाँ आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना SSH ले लेना है। किसका? वर्चुअल मशीन का। तो 40 हो गया और यहाँ पे अपनी होस्ट IP डाल दो 192.168 क्या है 29.30, ये ना, इसे भी देख लेते हैं। 192.168 29.30 और SSH ले लेते हैं इसका। ऑर्गेनाइज रूट और पासवर्ड है आपका EV। ठीक है, आप अपने EVNG मशीन में आ गए, उसके रूट में वही जो फोल्डर हमारा बिना SCP दिखा रहा है, ये रूट वाला जो दिखा रहा है। ठीक है, इसके अंदर अब मुझे जाके जाना कहा था, वही OPT, इसके अंदर यूनिट लैब, इसके अंदर एडॉन्स, इस पाथ के अंदर जाके, और इसके अंदर भी क्यों, इसके अंदर मुझे डायरेक्टरी बनानी है कुछ पहले। ठीक है, डायरेक्टरी बना लेते हैं जी। कहाँ गया मेरा पेपर, ये रहा। जब पहला वीबाउंड को करते हैं तो ये है सबसे पहला स्टेप है जी, ये को SSH कर लो और ये फाइल कॉपी कर लो आप mkdir, ये डायरेक्टरी बनेगी। और सीधा जाके अपने टर्मिनल पे इसे पेस्ट मार दो। ठीक है, इसके बाद क्या है, इस डायरेक्टरी के अंदर जाकर आपको iOS को अपलोड करना है। यहाँ पर आ गया, देखो यहाँ ये डायरेक्टरी आ जाएगी, रिफ्रेश करोगे तो ये आ गया ब्यूटी बाउंड। तो मैंने वहाँ कमांड लगाई और ये यहाँ पर उसको दिखा रहा है। इसके अंदर आप VH की फाइल को अपलोड मार दो इस तरीके से। अब यहाँ क्या करना है, ये जो QPOW2 आ रहा है खाली, इसका भी नेम चेंज करके मुझे जो उसका क्यू सपोर्टेबल नेम है IVNG के अंदर वो डालना है। तो क्यू में हर इमेज का जो ओरिजिनल नेम है तो उसका नेमिंग कन्वेंशन चेंज हो जाता है और अलग तरीके से आता है। तो IVNG की वेबसाइट पे जाके भी आप देख सकते हो वैसे। पर ये यहाँ मैंने किया हुआ है। तो वापस आपको कहाँ जाना है, अपने टर्मिनल पे आ जाओ जी। अब क्या है, इस डायरेक्टरी के अंदर जाना है, ब्यूटी बाउंड के अंदर। आपको कैसे जाओगे, CD करके हम चले जाते हैं, चेंज डायरेक्टरी, CD करो। ओके, ठीक है, इस डायरेक्टरी अंदर आ गए, LS करोगे तो लिस्ट दिखाई देगी, क्या आ गया, ये आ गया है। मुझे क्या करना है, ये जो क्यूब आउट हुआ है इसके नेम को चेंज करना है थोड़ा सा। क्या चेंज करना है, तो MV से मैं इसका नेम चेंज कर दूंगा। MV कमांड है, इसे कॉपी कर लो और इसके आगे क्या लिखना है आपको, अपने डॉक्यूमेंट पे आ जाओ आप और बस ये चेंज करके इतना पोर्शन और कॉपी कर लो और इसको बदल देते हैं। इस फाइल का नेम बदल कर ये हो जाना चाहिए, इसको, दैट्स इट। ठीक है, अब लिस्ट करोगे, देखो उस बड़ी फाइल का नाम बदल के ये नेम हो गया है। ऐसे ही इसका काम पूरा हो गया। ऐसे दूसरे का चल रहा है आपको, क्या चलना है, वी बाउंड हो गया आपका, VH कर लेते हैं। तो अपने टर्मिनल पर आ जाओ, इससे बाहर आ जाओ और फाइल देख लो, VH को डाल देते हैं। VH में भी सेम गेम है, Ctrl C
terminal v switch in directory cd जाके पहले iOS अपलोड कर लो। ये बन गया होगा ब्यूटी बॉन्ड। रिफ्रेश करो, फोल्डर आ गया VH, इसमें अपना दोबारा से VH को पेस्ट कर दो, जाने दो इसको। ठीक है, इसका भी सेम वही काम करना है जो वहां किया था। एलएस करो, ये आ गई होगी। ठीक है, MV करो और इस फाइल को कॉपी करो और इसके आगे ये ही लिख दो, ये। ठीक है, चेंज हो गई तो ठीक है। चलते हैं तीसरे पर, और वो हमारा सीडी करके बाहर आ जाओ। वो है आपका VH हो गया, V स्मार्ट को कर लो कॉपी, टर्मिनल, ओके। इसे लोड कर दो WinSCP में, बाहर आ जाओ, रिफ्रेश करो और आप देखोगे वी स्मार्ट आ गया। अब इसमें V स्मार्ट का iOS अपलोड करो। ओके जी, अब इसे भी चले जाओ वापस। इसका भी नेम चेंज करना होगा। डायरेक्टरी अंदर चलते हैं, थ्री, देखो क्या नाम आया है, MV। इसे कॉपी कर लो V स्मार्ट को और इसके आगे ये लगा दो, चेंज हो गया बस जी। ठीक है, इसका भी काम खत्म हुआ। चलते हैं चौथे पर, V मैनेज। इसकी डायरेक्टरी बनाओ पहले, बन गई जी। कॉपी पेस्ट करना है बस, अब चेंज डायरेक्टरी कर लो, सीडी। ठीक है, iOS को अपलोड करो SCP से, बाहर आ जाओ, रिफ्रेश करो। ठीक है, आगे भी मैनेज खाली पड़ा है और इसे डाल दो पहले। इसमें एक काम और करना पड़ेगा, आपको एक पार्टीशन बनाना पड़ेगा, 100 GB स्पेस देना पड़ेगा इसे, जिसपे ये लोड होता है। वो भी देखते हैं अभी कैसे बनेगा। बड़ी इमेज है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेगी।
करना क्या इसके बाद देख लो। ठीक है, बी मैनेज हो गया। उसके बाद इस फोल्डर में जाना है और नेम चेंज कर देना है। ठीक है, उसके बाद एक स्टोरेज बनानी है 100 GB की, इस कमांड से उसी के अंदर जाके अभी दिखाता हूँ। हो गया जी, आगे और में इसको एलएस करो, फाइल आ गई। अब भी करो, इसे कॉपी करो, पेस्ट करो, इसके आगे लगाओ अपना ये फॉर्मेट, कॉपी। अब क्या बाहर नहीं जाना है आपको, इसी में एक पार्टीशन बनाना है, इसी में पार्टीशन बनाना है। और आपको क्या करना है, ये वाली फाइल जो है, ये कमांड इसे कॉपी कर लो और इसमें आ जाओ और यहीं पर पेस्ट कर देना। दैट्स इट, इसने बना दिया पार्टीशन। ठीक है, अब सीडी करके बाहर आ जाओ। अभी क्या, हमें क्या सी ए सर्वर की जरूरत पड़ेगी एसडीएन में। वैसे तो किसी भी राउटर को सर्टिफिकेट अथॉरिटी सिस्टम बनाया जा सकता है, तो हम क्या करेंगे, लेकिन अभी चल ही रहा है तो मैं वीआईएस इसमें अपलोड कर देता हूँ। क्यूमो के अंदर ही होगा वो भी, तो आप डायनामिक्स के किसी को भी बना सकते हो वैसे तो, लेकिन क्या है मेरे पास ये है, आप उठाओ। ठीक है, इसके अंदर आया वैसे पहले से मैंने इसको नेमिंग चेंज हुई हुई है इसकी, तो अब आप इसे फोल्डर को उठाओ डायरेक्ट यहाँ पेस्ट कर दो, वो एमकेडीआर करने की जरूरत नहीं है। तो एक L2 इमेज है और एक L3 है इसमें, मतलब एक राउटर की इमेज है और एक स्विच की है, लेयर 3 स्विच की इमेज है इसमें, फिर ये साथ के साथ ही काम हो जाएगा। इसके बाद ये डाल दिया मैंने, और ये वाला भी डाल दो, इसे भी कॉपी पेस्ट कर दो यहाँ। ये स्विच है, वो राउटर था, ये काम हो गया। इसके बाद क्यू में कोई भी विंडोज की मशीन की जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पर ये विंडोज इसमें जाना है और ये वाला फोल्डर उठा के यहाँ कॉपी करना है, लेकिन ये 4.5 GB का तो बहुत टाइम लगा, अभी छोड़ देते हैं। जब मैं लैब करेंगे इसकी पूरी ऑनबोर्डिंग करेंगे तब आपको ये दिख जाएगा, क्योंकि हमें जीयूआई लेने के लिए विंडोज मशीन जरूर चाहिए होगी। ठीक है, इतना काम हो गया, इसका काम फिनिश, चाहो तो बंद कर सकते हो। अब आप यहाँ पर आ जाओ, यहाँ राइट क्लिक करो और नोट देखो। अभी क्या, अब आपको यहाँ नोट शो होने शुरू हो गए हैं। ये हमने डाले थे, तीनों राउटर आ गए सिस्को के, 17, 10, 37, 25, 72 स्विच है। इसके बाद ये वीओएस राउटर और स्विच है, हमें एक राउटर की जरूरत पड़ेगी। एक राउटर ले लेते हैं, राउटर पीएनजी 4 ईथरनेट के साथ आ रहा है। रैम की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है हमें, तो 512 कर लो और सेव कर दो। ये राउटर आ गया आपका। ठीक है जी, अब देखो आपके विक्टेला आए हैं नहीं आए हैं, सब कुछ सही रहा होगा तो आपके, ये देखो वी बाउंड, वी एच, वी मैनेज, वी स्मार्ट, वीपीसी सब आ रहा है। तो वी बाउंड को उठा लेते हैं, एक नोट है वीटी इतना है, इसकी भी रैम इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, 512 कर लो। आपके सीपीयू में पावर है और आपके पास है तो आप उसे एज इट इज रहने दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो विक्टेला कीबोर्ड हमने ले लिया, वी एच। ठीक है, एज राउटर 5 इंटरफेस के साथ आ रहा है, जितना चाहो आप उतना बढ़ा घटा सकते हो अपने हिसाब से, जैसे डिजाइन की रिक्वायरमेंट होगी। फिलहाल तो मैं बेसिक सेटअप दिखा रहा हूँ आपको। वी एच आ गया, ऐसे ही आप क्या कर लोगे, विक्टेला वी मैनेज। वी मैनेज में ध्यान देखना, 4 सीपीयू मांग रहा है, 16 GB रैम मांग रहा है। इस सिस्टम में रैम थोड़ी सी कम है, 12 GB रैम है तो चलेगा ही नहीं, तो मैं इसके सीपीयू को और भी घटा देता हूँ और इसे भी कम कर देता हूँ। ठीक है, अगर अब इसे ऐसे ही रहने दूंगा मैं तो ये क्या होगा, स्टार्ट होगा बंद होगा, स्टार्ट होगा बंद होगा, स्टार्ट बंद होगा, क्योंकि हार्डवेयर जो सफिशियंट नहीं मिलेगा इसे जैसे चाहिए, तो जो रिक्वायरमेंट है पूरी नहीं कर पाएगा, तो ये राउटर लोड नहीं हो पाएगा आपका। तो इसलिए मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन ही घटा देता हूँ, अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग बना देता हूँ वी मैनेज। और अब आपको क्या चाहिए, विक्टेला वी स्मार्ट, तो इसकी भी रैम बढ़ी हुई है, इसे भी घटा देता हूँ फिलहाल 512।
सीपीयू इसका बंद कर देता हूँ। फिर टेस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा लोड की ज़रूरत होगी तब देखेंगे। ये हो गया, ठीक है। एज को तो हटा ही लेते हैं यहाँ से। कंट्रोलर तो ये हैं आपके, तीनों कंट्रोलर हैं। एक ये सी ए सर्वर होगा जो सर्टिफिकेट देगा आपको लॉगिन करने के लिए, वीबाउंड से जुड़ने के लिए और इन सब से ऑथेंटिकेशन देगा ये आपको। अब यहाँ इनको कनेक्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, एक स्विच चाहिए होगा। तो ये भी वी आई ओ एस, ये स्विच ले लो, L3 स्विच आ जाएगा आपके सामने। आ गया जी, ठीक है। एज तो कहीं भी जा सकता है, कोई भी राउटर हो सकता है। आप कनेक्टिविटी करनी है आपको, ठीक है। अकाउंट को गीगाबिट इंटरनेट से जोड़ लो। मैनेज पे इथरनेट ही मिलेगा तो इथरनेट से जोड़ दो, उसे भी जोड़ दो, से इसे भी जोड़ दो। जैसा चाहो तो कस्टमाइज हो जाता है, आप जानते हैं। एच भी जोड़ दो, ठीक है। इस लैब का मकसद क्या है कि आप ये देख लो कि आपके आईओएस काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वीबाउंड को स्टार्ट करते हैं। जैसे आप स्टार्ट करोगे कलर चेंज हो जाएगा। कंसोल ले लो इसका, अच्छा भाई, आ गया। टाइम लेता है। जो फर्स्ट टाइम बूट होता है पासवर्ड एडमिन एडमिन रहता है, यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड भी एडमिन रहेगा। बाद में आप चाहो तो चेंज कर सकते हैं। विक्टेला 19231 वी एच है जी, देखो वी बॉन्ड है यहाँ पर लिखा हो रहा है। वी एच की वजह से देख रहे हैं। कॉन्फ़िगरेशन चेंज जब करेंगे अपने आप चेंज हो जाएगा। अभी क्या है, यहाँ पर सिस्टम रेडी लिखाएगा। अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ एडमिन, अभी हो ही रहा है। ये सारे चलेंगे, आया टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लिंक भेज देता हूँ ड्राइव का, कहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। सिस्टम चेंज करूंगा तो पास दिखाई देगा आपको। सब चलेंगे। स्मार्ट, ठीक है। हिडन चेंज हो जाए। आओ भाई, आप कंसोल दिखाओ कहाँ है आपका।
ओके, आउट ऑफ मेमोरी आ रहा है भाई, मैंने इसकी मेमोरी घटा दी थी। ठीक है, तो 1024 चाहिए चाहिए इसको, तो 1024 कर देना आप। मैंने 512 कर दी थी। बाकी की रेट से रहने दो, और भी मेरे इसकी चेंज कर देना आप। रूल लोडेड। देखो अगर मैं यहाँ एडमिन डालूंगा, पासवर्ड के लिए पूछ नहीं रहा, कह रहा है सिस्टम इनिशियलाइजिंग, प्लीज वेट टू लॉग इन। लॉग इन इनकरेक्ट ही आता रहेगा तब तक जब तक यहाँ सिस्टम रेडी नहीं आ जाएगा। ठीक है, से एडिट करके देखते हैं क्या किया था। 512 का रखे ना, 40। ये सब ठीक है, इसे स्टॉप कर देते हैं अभी, सर्च को स्टार्ट करते हैं। ये सिस्टम स्लो है, इस वजह से आपको दिक्कत आ रही है, तो आपको बाकी चीजें मत चेंज करना, बस वी मैनेजर का जो मैंने 8 GB किया था और सीपीयू 8 से 4 किए थे, तो उस हिसाब से आप कर लेना, कोई दिक्कत आएगी नहीं। अभी रेडी नहीं हुआ है। पासवर्ड एडमिन, देखिए ये वाला लॉगिन पे आ गया, ये कह रहा है कि आप दोबारा से पासवर्ड को सेट कर लो, तो पासवर्ड अपना कर लेते हैं, सिस्को 123, सिस्को 123। तो ये स्मार्ट आपका रेडी हो गया, आप जो चाहो आप इसमें अब आगे काम करना, हम सीखेंगे आगे। ठीक है, ये सब कुछ खाली पड़ा है, ये देखो वो आपके ओएलपी शटडाउन है, वीपीएन 0, आपका जो ट्रांसपोर्ट वीपीएन है, इथरनेट 0 बाय डिफॉल्ट वीपीएन 0 में रहता है, इससे कनेक्टिविटी बनाएंगे हम इसकी। वीपीएन 512 आपका मैनेजमेंट और सर्विस वीपीएन जो भी आप बनाओगे बनाएंगे, जैसे मैंने बता दिया। ठीक है, अब इन पर काम कैसे करेंगे ये देखेंगे अपने अगले सेशन में। तब तक आप क्या करना, अपना ये सारा चीजें लोड कर लो। ठीक है जी, और ये भाई भी हमारा वीएचपी चल रहा है, चल जाएगा। इनिशियलाइजिंग हो रही है, जब बंद हो जाएगा तो पासवर्ड मांगने लगेगा आपसे, तो आप इसमें भी पासवर्ड डालना पड़ेगा, इस तरीके से सारे काम होंगे। अब क्या है, बेसिक टोपोलॉजी को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, तो एक एडवांस टोपोलॉजी बना लेंगे और उसमें फिर सारी चीज़ों को ऐड करके दिखाएंगे, ऑनबोर्डिंग होगी, बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए, ये सर्विस, ये सर्वर क्या काम करता है, ये सब चीज़ें आप देखोगे, और ग्राफिकली पीसी वीसी लगाकर सारे काम करने पड़ेंगे। ठीक है जी, तो ऐसे कर लेना आप सब लोग लोड।